हेलो एवरीवन, दिस इज सोनी शर्मा। आज फिर से आप लोगों का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ में स्वागत है। इसी के साथ आज हम फिर से होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हाँ, एक मुझे बात याद आई कि किसी ने पूछा था कि एग्ज़ाम कब होगा। तो जो हमारा एग्ज़ाम है वो दिसंबर से पहले हो जाएगा। इसलिए बच्चों, आप मेहनत करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, क्योंकि आपने सुना होगा, एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसिए आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो जैसा इस कहावत में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है उसको हमेशा सफलता प्राप्त होती है, अपने जीवन में वो विजय प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति ये सोचकर बैठ जाते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, या ये हमारे भाग्य में नहीं है, या हमारी किस्मत में नहीं है, तो बच्चों इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में सफलता चाहिए या किसी लक्ष्य को हासिल करना है तो आप अपना अभ्यास करते रहिए, आपको विजय जरूर प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप मेहनत करते रहिए। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन होगा वो होगा, अनाजों में सर्वाधिक पाया जाता है। बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फर्स्ट दिया है हमारा वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और विटामिन है। तो बच्चों, आहार में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, दालों में अधिक पाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोज है और विटामिन है। तो बच्चों, जो दालें होती हैं वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा प्रोटीन। और इसके साथ हम एक और बात याद रखेंगे कि जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग, प्रोटीन शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? वो है हमारे बर्जिलियस एंड मुंडर। तो बच्चों, हमसे पूछा जाता है कि दालों में सबसे अधिक पाया जाता है तो वो प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग किया था वो किया था बर्जिलस और मुल्डर ने। और जो हमारे प्रोटीन होते हैं इनका जो निर्माण होता है वो अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। तो बच्चों, इसके साथ साथ आप ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे या आप अपनी नोटबुक में कहीं साइड में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आप जब अपना रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोयाबीन में अधिक पाया जाता है। बच्चों, हमसे पूछा है कि सोयाबीन में अधिक पाया जाता है, वसा है, स्टार्च है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो जो हमारा सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है वो होता है हमारा प्रोटीन। ये हमारा वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। और जो प्रोटीन की मात्रा होती है सोयाबीन में वो होती है, ये बच्चों अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सोयाबीन की मात्रा है वो प्रोटीन में कितनी होती है। तो इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 34%। ठीक है, सोयाबीन की प्रोटीन में जो मात्रा होती है वो होती है हमारी 34%। अगला क्वेश्चन है हमारा, शाक भाजी किस भोज्य पदार्थ की श्रेणी में आता है? मतलब जो ये हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक हो गया या सरसों का साग हो गया, तो ये किस भोज्य पदार्थ की श्रेणी में आती हैं? देखो ऑप्शन में क्या दिया है, वृद्धि कारक है, शक्तिदायक है, रक्षात्मक है या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो शाक भाजी होती हैं ये हमारे जो होते हैं रक्षात्मक होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं जब बीमार हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, पालक का सूप पीजिए। और ये जो सब्जियां होती हैं सुपाच्य होती हैं, पचने में आसानी होती है। इसलिए जो ये शाक भाजी भोज्य पदार्थ होते हैं इनको रक्षात्मक श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण आहार है?
फल है, दूध है, दही है, मांस है। तो बच्चों पहली बात तो यही है कि संपूर्ण आहार किसे कहा जाता है। तो बच्चों संपूर्ण आहार होता है कि जिस आहार में हमारे सारे पोषक तत्व जो एक शरीर को चाहिए होते हैं वो सम्मिलित होते हैं उपयुक्त मात्रा में, वो हमारा संपूर्ण आहार होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन में दिया है वो संपूर्ण आहार है हमारा दूध। तो इनमें से कौन सा आहार हमारा संपूर्ण आहार है। तो दूध हमारा संपूर्ण आहार है, इसे पूर्ण आहार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध से निर्मित घी में मुख्य तत्व होते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि दूध से निर्मित जो घी है इसके मुख्य तत्व होते हैं। तो बच्चों ऑप्शन में दिया है प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या उपयुक्त में से सभी। तो बच्चों जो दूध से निर्मित घी होता है इसमें जो सबसे अधिक मात्रा में होता है वो होती है हमारी वसा। वसा सबसे अधिक मात्रा में होती है। और इसके अलावा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का भी होता है पर इतना नहीं होता, वो कम मात्रा में उपयुक्त होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा होती है वो हमारी होती है वसा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडे में किस तत्व का पूर्ण अभाव होता है। बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अंडे में किस तत्व का पूर्ण अभाव होता है। ऑप्शन है कार्बीज, बच्चों ये कार्बोज है, वसा है, प्रोटीन है या विटामिन है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही जाएगा वो होगा कार्बोज। आंसर क्या जाएगा, कार्बोज। अगला क्वेश्चन है हमारा, साधारण मनुष्य को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ताप चाहिए। पूछा है क्वेश्चन में हमसे कि एक साधारण मनुष्य है, मतलब जो डेली का उसका शेड्यूल है, मतलब वो कोई श्रमिक वर्ग का नहीं है या कोई मजदूर नहीं है, तो साधारण एक व्यक्ति है उसको प्रतिदिन कैलोरी कितनी चाहिए होती है। तो ऑप्शन में दिया है हमें 2500 से 3000, 4 से 5000, 1500 से 2000। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 2500 से 3000। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन कितनी कैलोरी ताप चाहिए, तो वो 2500 से 3000 चाहिए। अगला है हमारा, इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण आहार है। बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो संपूर्ण आहार जो है हमारा दूध, ये हो गया, फल है दिया है पहला, दूसरा है दूध किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त, या दही या मांस। तो बच्चों अभी हमने पिछला भी पढ़ा था कि जो संपूर्ण आहार होता है उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, वो हमारा दूध होता है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो होगा दूध किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त, मतलब जो दूध से बन रहे हैं, दही हो गया, खोआ हो गया, मावा हो गया, घी हो गया, ये सारे हमारे संपूर्ण आहार में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा नापने की इकाई क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप कहीं नोट डाउन भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है कि ऊर्जा नापने की इकाई क्या है। तो वो है हमारी कैलोरी। कैलोरी क्या होती है, हमारी ऊर्जा नापने की इकाई होती है कैलोरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, असंतुलित आहार का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है, इसका प्रारंभिक और मुख्य लक्षण क्या है। तो बच्चों देखो, असंतुलित आहार, सबसे पहली बात है कि इसमें असंतुलित आहार क्या होता है। तो असंतुलित आहार वो होता है कि ये जो आहार होता है इससे मनुष्य का पेट तो भर जाता है परंतु उसमें उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं होते हैं या बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो उससे क्या होता है, उसका जीवन तो चलता रहता है पर उसके शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, वृद्धि प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, उसका विकास रुक जाता है। तो देखिए इसके ऑप्शन में क्या दिए हैं कि उसका चेहरा का पीलापन, पलकों का भारी होना, चेहरे पर झुर्रियां होना या थकावट होना। अगर बच्चों व्यक्ति असंतुलित आहार खा रहा है तो मेनली क्या होगा कि उसको थकावट बहुत जल्दी जल्दी होगी क्योंकि उसको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी किसी भी काम करने के लिए। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने आहार में एक संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें हमारे सारे पोषक तत्वों का समावेश होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में होते हैं। संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अच्छा, तो संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में होते हैं, कुछ मिसप्रिंट है, चलो देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, विटामिन व खनिज लवण। अगला है प्रोटीन, कार्बोज, वसा। तो जो हमारा संतुलित आहार होता है बच्चों, इसमें ये सारे पोषक तत्व होते हैं, विटामिन भी होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोज भी होते हैं, वसा भी होते हैं। इनकी समुचित मात्रा हमारे आहार में सम्मिलित होती है जो एक व्यक्ति को चाहिए होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मानसिक कार्य करने वाले एक मानसिक कार्य करने वाला व्यक्ति है, वो श्रमिक की अपेक्षा उसको ऊर्जा की मात्रा चाहिए होती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक व्यक्ति है जो मानसिक कार्य कर रहा है, उसको कितनी ऊर्जा की मात्रा चाहिए श्रमिक वर्ग वाले व्यक्ति की अपेक्षा। तो ऑप्शन में दिया है बहुत अधिक, बहुत कम, समान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, जो एक मानसिक कार्य कर रहा है वो व्यक्ति क्या है कि जैसे या कि वो ऑफिस वर्क कर रहा है, एक चेयर पे बैठा हुआ है, तो उसको कोई शारीरिक काम नहीं कर रहा है, मतलब उसकी ऊर्जा जो है उसकी खत्म नहीं हो रही है, सिर्फ वो मानसिक कार्य कर रहा है। और जो एक श्रमिक वर्ग होता है वो अपने शरीर से कार्य करता है, उसमें उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा व्यय होती है। तो श्रमिक को ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है मानसिक कार्य करने वाले की अपेक्षा। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा कि मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है श्रमिक व्यक्ति से। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति को अधिक ताप वाले दिनों में कम ताप के दिनों की अपेक्षा ऊर्जा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति है, अधिक ताप वाले दिनों में कम ताप दिनों की अपेक्षा ऊर्जा की मात्रा दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन में हमें दिया है कम, अधिक या समान। तो व्यक्ति अधिक ताप वाला है, मतलब बहुत गर्मी हो रही है वातावरण में, ताप जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, और उसकी अपेक्षा तो उसमें ऊर्जा जो दी जानी चाहिए बच्चों वो होता है हमारा बहुत कम। इसका जो आंसर जाएगा वो हमारा है फर्स्ट। अगला है हमारा, प्रौढ़ावस्था में आहार की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है शारीरिक वृद्धि के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करना या शारीरिक रख रखाव। तो बच्चों, जो प्रौढ़ावस्था हमारी होती है उसमें जो पहला होता है हमारा ऊर्जा प्राप्त और शारीरिक रख रखाव के लिए आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का प्रॉपर तरीके से मतलब उसको निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए इस टाइम पर उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके शरीर को रख रखाव के लिए। तो बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर प्रौढ़ावस्था में आहार की आवश्यकता पूछा जाएगा तो हम बताएंगे कि ऊर्जा प्राप्त करना और शारीरिक रख रखाव के लिए। अगला है हमारा, कठिन शारीरिक श्रम करने वाले कठिन शारीरिक श्रम करने वाले पुरुष के लिए औसत कैलोरी की आवश्यकता है। पूछा है कि कठिन शारीरिक श्रम करने वाले पुरुष के लिए औसत कैलोरी आवश्यक है। तो इसकी जो माप पूछी है बच्चों वो हमें बहुत याद रखनी है, आप अपनी कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसकी जो माप होती है वो होती है हमारी 3600 कैलोरी। कितनी होती है हमारी? 3600 कैलोरी। अगला है हमारा, पुरुष की अपेक्षा पुरुष की अपेक्षा सामान्य स्त्री के भोजन में ऊर्जा की मात्रा होती है। तो बच्चों, क्वेश्चन में पूछा है कि पुरुष की अपेक्षा सामान्य स्त्री के भोजन में ऊर्जा की मात्रा होती है। फर्स्ट दिया है कोई अंतर नहीं होता, कम होता है, अधिक होता है या समान होती है। तो जो मात्रा होती है वो होती है हमारी कम। पुरुष की अपेक्षा सामान्य स्त्री के भोजन में ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो कम होती है। इसका आंसर हो जाएगा कम। अगला है हमारा, संतुलित आहार लेना आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है। फर्स्ट देखिए क्या दिया है, व्यक्ति मोटा हो जाता है, भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो संतुलित आहार होता है एक ऐसा आहार होता है जिसमें व्यक्ति को सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो ये जो होता है भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जो इसका आंसर जाएगा वो हमारा होगा भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। संतुलित आहार वो होता है, एक बैलेंस डाइट है जिसमें हमारे सारे पोषक तत्वों का समावेश होता है, और ये जो होती है एक हेल्दी डाइट होती है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा अपने आहार में एक संतुलित आहार ही लेना चाहिए। अगला है हमारा, संतुलित आहार के लिए आवश्यक है कि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि उपस्थित हो, भोजन को भली भांति पकाया गया हो, भोजन में कोई गंदगी ना हो, भोजन चबा चबा कर खाया गया हो। तो बच्चों, जो संतुलित आहार होता है ये सारी बातें तो ठीक है कि भोजन को भली भांति पकाया जाना चाहिए, उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, या भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए, लेकिन जो मेन जो संतुलित आहार यहाँ पूछा है कि संतुलित आहार
के लिए आवश्यक है। तो संतुलित आहार के लिए होता है हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि, ये सारे तत्व हमारे संतुलित आहार में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनीमिया होता है। एनीमिया होता है, फर्स्ट दिया है विटामिन की कमी से, प्रोटीन के कम से, लोहे की कमी से या वसा की कमी से। तो बच्चों जो एनीमिया होता है ये मेनली जो होता है वो लोहे की कमी से होता है, लोहे की कमी से होता है। और जो लोहे की कमी से एनीमिया होता है बच्चों उसे कहा जाता है, उसका नाम होता है हाइपो हाइपो हाइपोक्रोमिक एनीमिया एंड माइक्रोसाइटिक एनीमिया। बच्चों ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं और हमारे माइंड से स्लिप हो जाते हैं, हम इन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें ये तो पता होता है कि एनीमिया लोहे की कमी से हो जाता है, पर लोहे की कमी से जो एनीमिया होता है उसे क्या कहा जाता है, वो होता है हमारा हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और सेकंड होता है हमारा माइकोसाइटिक एनीमिया। बच्चों हम सबको पता है कि लोहे की कमी से एनीमिया होता है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है कि एनीमिया किसके कारण होता है, जब हमारी बॉडी में विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो उसके कारण भी एनीमिया रोग हो जाता है। और इसका जो एनीमिया रोग होता है उसको कहा जाता है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की कमी से, जो एनीमिया होता है उसे कहा जाता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि एनीमिया हमसे पूछा जाता है तो लोहे की कमी से होता है, और लोहे की कमी से जो एनीमिया होता है वो हमारा हाइपोक्रोमिक एनीमिया और साइटिक एनीमिया होता है। और दूसरा जो एनीमिया होता है वो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की कमी से होता है जिसे कहा जाता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन में दिया है अतिसार है, सूखा है, मरस्मस है या एनीमिया है। तो बच्चों देखो फर्स्ट दिया है जो अतिसार, ये एक संक्रामक रोग है जो दूषित भोजन और दूषित जल ग्रहण करने से हो जाता है। सूखा जो रोग है वो विटामिन D की कमी से हो जाता है। एनीमिया अभी हमने पढ़ा था कि लोहे की कमी से हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मरस्मस है। और ये रोग जो होता है वो बच्चों में देखने के लिए मिलता है, उनकी इसमें बोन्स जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, उनका जो शरीर है वो एकदम दुबला पतला सूखा हो जाता है। इसके अलावा इसके साथ साथ क्वाशिरकर क्वाशिरकोर रोग भी बच्चों में हो जाता है प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन एंड कैलोरी की कमी से। और ये जो रोग हो जा क्वाशिरकोर मेनली अगर इसके लिए पूछा जाता है तो ये 1 वर्ष तक के बच्चे में होता है। जो इसकी बहुत ज्यादा मात्रा होती है, अगर इस रोग को देखा जाए तो वो 1 वर्ष तक के बच्चे में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन में दिया है रतौंधी है, सूखा रोग है, स्कर्वी है, अतिसार है। तो बच्चों जो विटामिन ए की कमी से होता है वो होता है हमारा रतौंधी। और ये आंखों का रोग है, इसमें जो आंखों के देखने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और साथ ही क्या होता है कि रतौंधी के साथ एक और नाम दिया होता है इसका, वो होता है हमारा, हम्म, फर्स्ट दिया है इसमें हमारा रतौंधी, सूखा रोग, स्कर्वी एंड अतिसार। तो इसकी कमी से हो गया हमारा रतौंधी,
मेनली जो होता है ये आंखों का रोग होता है। सेकंड दिया है सूखा रोग, ये विटामिन डी की कमी से होता है। और स्कर्वी जो होता है हमारा विटामिन सी की कमी से होता है। अतिसार जो होता है एक संक्रामक रोग है, ये दूषित भोजन और जल ग्रहण करने से होता है। अगला है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। इसमें पूछा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो क्या है। कम खाना है, अधिक खाना है, रतौंधी है या एनीमिया है। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा कम खाना। मतलब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को ना डाउट हो जाते हैं, मतलब उसको भ्रम में पड़ जाता है कि वो बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है या वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो वो क्या करता है कि अपने डाइट के प्रति ना कॉन्शियस हो जाता है, कम खाना स्टार्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाता है। इसी के विपरीत अगर व्यक्ति अधिक खाना स्टार्ट कर देता है तो उसे क्या होता है, इस रोग का नाम होता है बुलिमिया। बुलिमिया नर्वोसा। इसका क्वेश्चन भी अलग से बन जाता है कि अगर व्यक्ति कम खा रहा है तो उसे कहेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा, अगर व्यक्ति अधिक खा रहा है तो उसे कहेंगे हम बुलिमिया नर्वोसा। ये हमारे दो मुख्य पॉइंट हैं, आप इनको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमारे आज के क्वेश्चंस हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल हम फिर से मिलते हैं आपको कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।